बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण की। भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जो जग के पालनहार हैं, जिनका चतुर्भुज रूप है, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में चक्र, सुदर्शन, पद्म और गदा है, जिनका नारायण मंत्र भवसागर से पार लगाने वाला है, तो मेरे साथ उनके नारायण मंत्र का जाप कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं भक्तों कि भगवान श्री हरि को माता तुलसी अत्यंत प्रिय क्यों है? क्यों भगवान विष्णु तुलसी की माला कंठ में धारण करते हैं? आइए ये पावन कथा आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपका तन मन पवित्र हो जाएगा और आपके पापों का समूल विनाश होगा। तो एक बार फिर प्रेम और श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की। श्री हरि और तुलसी की गाथा, श्री हरि और तुलसी की गाथा, आओ भक्तों तुमको सुनाए। क्यों तुलसी की माला गले में श्री विष्णु धारण करवाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। शिव का तेज गिरा सागर में, जन्म लिया फिर जालंधर ने। भक्तजनों, वेद पुराणों के अनुसार श्री हरि और तुलसी जी की गाथा का आरंभ होता है दैत्य जालंधर के जन्म से। एक बार भगवान शंकर का तेज सागर में गिर गया भक्तों, और उसी तेज की शक्ति से सागर से दैत्य जालंधर का जन्म हुआ। भगवान शिव का अंश था जालंधर भक्तों, इसलिए अत्यंत शक्तिशाली और बलशाली था। अपने शक्ति और बल के कारण तीनों लोकों में उसने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। देवी देवता, दानव मानव, पशु पक्षी सभी हाहाकार करने लगे। इस जालंधर का तुलसी की कथा से क्या लेना देना है? आइए भक्तों सुनते हैं ये पावन कथा। शिव का तेज गिरा सागर में, जन्म लिया फिर जालंधर ने। शिव का अंश होने के कारण रूप किया विकराल था धारण। अपने अतुलित बल के कारण वो भारी उत्पात मचाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। काल नेमि की कन्या वृंदा, उससे विवाह हुआ जालंधर का। भक्तों, दैत्यराज कालनेमि की कन्या थी वृंदा। यद्यपि वो दैत्य कन्या थी, परंतु फिर भी
भगवान श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसका विवाह जालंधर के साथ हुआ भक्तों, और वो इतनी प्रतिवता और सतीव्रत धारण करने वाली थी कि उसके सतीव्रत और पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर और भी बलशाली शक्तिशाली होता गया। अपने पराक्रम के बल पर उसने सोचा कि क्यों ना स्वर्ग पर अधिपत्य कर लिया जाए। इस हेतु उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। शुक्राचार्य ने उसे और बलशाली होने हेतु तप करने के लिए कहा। तप कर करके और अपनी पत्नी वृंदा के सतीव्रत पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर दिनों दिन शक्तिशाली होता गया भक्तों, और तीनों लोकों में जा जाकर अपने बल और शक्ति के प्रभाव से वहां भयंकर उत्पात मचाने लगा था भक्तों। काल नेमिकी कन्या वृंदा, जिससे विवाह हुआ जालंधर का। वृंदा पतिव्रता थी भारी, पति पे करती सब कुछ वारी। वृंदा के पतिव्रत के कारण जालंधर बलि होता जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। जालंधर के मन में आई, क्यों न वरूं मैं लक्ष्मी माई। तीनों लोकों का स्वामी होने के पश्चात एक दिन जालंधर के मन में विचार आया कि क्यों ना श्री हरि विष्णु के वाम अंग बैठने वाली लक्ष्मी जी का वरण करूं। यह सोचकर वो क्षीर सागर में जा पहुंचा और महालक्ष्मी के समक्ष जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव दिया। महालक्ष्मी ने उसे समझाते हुए कहा, हे जालंधर, तू भी और मैं भी दोनों ही सागर द्वारा उत्पन्न हुए हैं, अतः हम दोनों तो भाई बहन हैं। भला भाई और बहन के मध्य विवाह कैसे हो सकता है। जालंधर पहले तो बहुत क्रोध में आया भक्तों, परंतु जब बात उसकी समझ में आई तब वो क्रोधित होकर अपने लोक में वापस आ गया। परंतु महालक्ष्मी का वरण न करने के कारण दिन रात क्रोध में जलता रहता और प्राणियों पर हाहाकार उत्पात मचाता रहता। जालंधर के मन में आई, क्यों न वरूं मैं लक्ष्मी माई। क्षीर के सागर चल कर आया, पर लक्ष्मी ने उसे समझाया। हम दोनों हैं बहन भाई, हम दोनों सागर के जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। बहुत निराश हो क्रोध में आया, वृंदा ने उसको समझाया। वृंदा ने अपने पति को क्रोध में आग बबूला होकर हाहाकार मचाते हुए देखा तो बड़े प्रेम से उसके पास गई। उसे समझाया कि महालक्ष्मी तो देवी महामाया है, उनका वरण भला तुम कैसे कर सकते हो। वो तो भगवान विष्णु के वाम अंग पधारती हैं, और भगवान विष्णु वो तो सर्वशक्तिशाली हैं, इस जगत के पालनहार हैं, भला उनसे क्या बैर बढ़ाना। परंतु जालंधर था कि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। दिन रात परेशान रहता, अपने बल को बढ़ाता रहता और अपने बल और शक्ति से तीनों लोकों में हाहाकार मचाता रहता।
तभी अचानक एक दिवस उसके मन में क्या विचार आया भक्तों, आइए ये रोचक, पावन और पवित्र कथा आपको सुनाता हूँ। बहुत निराश हो क्रोध में आया, वृंदा ने उसको समझाया, पर उसकी कुछ समझ न आए। भारी वो उत्पात मचाए, फिर क्या आई उसके मन में, आओ भक्तों तुमको बताए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। अब तो मैं कैलाश पे जाऊं, गौरा संग में ब्याह रचाऊं। जालंधर के मन में आया कि मैं महालक्ष्मी का वर्णन नहीं कर पाया तो क्या, इसी समय कैलाश पे जाता हूँ और गौरी का वर्णन कर उसे अपनी पत्नी बनाता हूँ। वृंदा ने एक बार फिर चरणों में गिरकर प्रार्थना की, उसे समझाने का प्रयास किया कि माँ गौरा कोई साधारण देवी नहीं, शक्तिशाली महामाया है, जगत जननी है, उनका वर्णन करने का विचार छोड़ दे। परंतु जालंधर की समझ में कुछ नहीं आया। कैलाश पे जा पहुंचा और गौरा जी के समक्ष जाकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। माँ गौरा को अत्यंत क्रोध आया भक्तों, तत्काल प्रभाव से भगवान शिव के समक्ष पहुंची और उनको सारी बात बताई। अब तो मैं कैलाश पे जाऊं, गौरा संग में ब्याह रचाऊं। गौरा को प्रस्ताव सुनाया, गौरा को फिर क्रोध थाया। गौरा पहुंची शिव के सन्मुख, उनको सारी बात बताए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। शिव शंकर सुन क्रोध में आए, जालंधर संग युद्ध लड़ाए। जब शिव शंकर ने यह सुना कि पापी जालंधर गौरा को वरण करने हेतु कैलाश पे आया है और बड़े ही हठ धर्मिता के साथ उन्हें विवाह का प्रस्ताव दे रहा है, तब भगवान शंकर क्रोधित होकर जालंधर के समक्ष आए और दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा भक्तों। परंतु ये क्या, कई कई हजार वर्ष बीत गए परंतु दोनों का युद्ध समाप्त होने पर ही नहीं आ रहा था। समाप्त होता भी कैसे, युद्ध हो रहा था भगवान शिव और उनके स्वयं के अंश जालंधर के मध्य। देवी देवता दांतों तले उंगली दबाए युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु युद्ध था कि समाप्त ही नहीं हो रहा था। तब सबने यह निर्णय किया कि अब तो इस समस्या का हल केवल और केवल श्री हरि विष्णु कर सकते हैं। सभी ने जाकर उनके चरणों में शीश नवाया और जालंधर से मुक्ति का कोई उपाय पूछने लगे। श्री हरि जो जग के पालनहार हैं, वे भी जालंधर से मुक्ति का उपाय सोचने लगे भक्तों। शिव शंकर सुन क्रोध में आए, जालंधर संग युद्ध लड़ाए। कई हजार युग बीते जाए, पर शिव उसको मार न पाए। फिर मिल कर के देवता सारे
श्री विष्णु की शरण में आए, पावन गाथा तुमको सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए। वृंदा का सत हरना होगा, प्रभु ये कारज करना होगा। देवगुरु बृहस्पति और सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री हरि को बताया कि हे हरि, हे विष्णु नारायण, यदि आप जालंधर का अंत करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व और प्रतिव्रत धर्म का हरण करना होगा। जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक जालंधर की मृत्यु कभी नहीं आ सकती। श्री हरि ने भी सतीत्व भंग करने का निर्णय किया और जालंधर का रूप बनाकर वृंदा के सन्मुख आ गए भक्तों। वृंदा बेचारी दिन भर श्री हरि के नाम का जाप करती और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। श्री हरि विष्णु को पति के रूप में सन्मुख पाकर भी वो उन्हें पहचान न पाई और उन्हीं के साथ पति के समान व्यवहार करने लगी। बस फिर क्या था भक्तों, जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा का सतीत्व पतिव्रत धर्म भंग किया, जालंधर की शक्तियां क्षीण हो गई। तब आगे क्या पावन कथा हुई, श्री हरि भगवान ने क्या लीला रचाई, आइए श्री हरि भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर सुनते हैं आगे की पावन कथा। वृंदा का सत हरना होगा, प्रभु ये कारज करना होगा। जालंधर का रूप बनाए, फिर वृंदा के सन्मुख आए। वृंदा उनका पति समझकर पति के समान व्यवहार कराए। पावन गाथा तुमको सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए। जैसे ही सत भंग हुआ था, जालंधर का अंत हुआ था। जैसे ही वृंदा का सतीत्व पतिव्रत धर्म भंग हुआ, भगवान शिव के हाथों जालंधर का अंत हो गया भक्तों। जब वृंदा को यह समाचार मिला, वो तो जैसे जड़ ही हो गई, क्योंकि अब उनके समक्ष उनके पति नहीं, श्री हरि भगवान विष्णु खड़े थे, जिनकी आराधना वो दिन रात किया करती थी। रोते रोते भगवान श्री हरि से पूछती है कि हे हरि, मेरी पूजा मेरे तप का आपने यही फल दिया। भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और पाषाण यानी पत्थर के समान खड़े खड़े उसकी बातें सुनते रहे। जब वृंदा को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो उसने श्राप दिया, जाओ श्री हरि विष्णु, जैसे पत्थर के समान मेरे समक्ष खड़े हो, आप पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाओ। ऐसा कहते ही भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम में परिवर्तित हो गए भक्तों, और तब से पाषाण रूप में शालिग्राम के अवतार में भक्तों द्वारा पूजे जाने लगे। और इधर वृंदा ने निर्णय किया कि वे अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देंगी। जैसे ही सत भंग हुआ था, जालंधर का अंत हुआ था। वृंदा ने जब सच यह जाना, खुद को जलाऊं उसने ठाना। श्री विष्णु को श्राप दिया था, जाके पत्थर वो बन जाए। पावन
पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। जहाँ वृंदा ने खुद को जलाया, तुलसी का एक पेड़ उगाया। भक्तजनों, जिस स्थान पर वृंदा ने अग्नि स्नान कर स्वयं को अग्नि को समर्पित किया, उस स्थान पर पावन तुलसी माता का पौधा उगाया। इधर भगवान श्री हरि विष्णु ने जब उस पौधे को देखा तो बड़े ही प्रेम से उसे स्वीकार किया और माँ तुलसी को यह वरदान दिया कि मृत्यु लोक में वो घर घर में पूजी जाएंगी और श्री हरि की दूसरी पत्नी कहलाएंगी। तभी से भक्तों, भगवान श्री हरि और माता तुलसी के भक्त हर वर्ष शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाते हैं तथा धूमधाम से उनका विवाह रचाकर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान श्री हरि को तुलसी की माला अत्यंत प्रिय है भक्तों, इसीलिए श्री हरि सदैव अपने कंठ में तुलसी की माला को धारण करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए तुलसी मैया की, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की। जहाँ वृंदा ने खुद को जलाया, वहाँ तुलसी का पेड़ उगाया। शालिग्राम बन श्री हरि आए और तुलसी संग ब्याह रचाए। तब से तुलसी की माला को श्री हरि अपने कंठ लगाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। तुलसी श्री हरि को है प्यारी, इसलिए कंठ में अपने धारी। तो देखा आपने भक्तों, किस तरह से वृंदा ने तुलसी का रूप धारण कर भगवान श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त किया और भगवान श्री हरि ने भी अपने वरदान अनुसार माता तुलसी को दूसरी पत्नी का दर्जा देते हुए उनकी माला को अपने कंठ में धारण किया। भक्त लोग माता तुलसी और श्री हरि नारायण की पूजा, जप तप, नाम उच्चारण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा इस घनघोर कलयुग में भव सागर से पार जाने का मार्ग ढूंढते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी इस घनघोर कलयुग के पाप ताप संताप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से माता तुलसी और श्री हरि नारायण के नामों का जाप कीजिए। तुलसी की माला को फेरते हुए भगवान श्री हरि के 108 नामों का उच्चारण कीजिए। देखिएगा भक्तों, माता तुलसी और श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आप भव सागर तर जाएंगे। तुलसी श्री हरि को है प्यारी, इसलिए कंठ में अपने धारी। भक्त खुशी से ब्याह रचाते, चंदन का फिर तिलक लगाते। श्री हरि विष्णु तुलसी संग में भव सागर से पार लगाए।